हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 के इंग्लिश के लेसन नंबर 10 को। इस लेसन का नाम है बच्चों द बैलून मैन। द बैलून मीन्स होता है बच्चों गुब्बारे वाला। जो व्यक्ति गुब्बारों को बेचता है उसे हम गुब्बारे वाला या फिर द बैलून मैन कहते हैं। तो यहाँ से हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। जैसा पहला प्रश्न है वो है वाई डू यू लाइक बैलून्स? तुम्हें गुब्बारे क्यों पसंद हैं? तो जो भी छोटे बच्चे होते हैं उन सभी को गुब्बारे पसंद होते हैं क्योंकि ये रंग बिरंगे बहुत प्यारे से लगते हैं इसलिए। दूसरा जो प्रश्न है वो है व्हाट ओकेशन डू यू यूज़ दैम? तो आप इन्हें किस किस अवसरों पर प्रयोग करते हैं? तो बच्चों बैलून्स को शादी ब्याह के अवसर पर, जन्मदिन के अवसर पर और त्योहारों के अवसर पर हम प्रयोग करते हैं। ठीक, आप देख लेते हैं इस पोएम में। ही ऑलवेज कम ऑन मार्केट डेज। वह हमेशा बाजार के दिनों में आता है। यहाँ बच्चों वह का मीन्स है ये गुब्बारे वाला। जो गुब्बारे वाला है वो हमेशा बाजार के दिनों में आता है। बाजार के दिनों में इसलिए आता है क्योंकि उस दिन बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है जिससे कि उसके जो गुब्बारे हैं वो बिच सके। एंड होल्ड्स बैलून्स आ लवली पंच। और एक गुब्बारों का प्यारा सा गुच्छा अपने हाथ में पकड़े रहता है या फिर साइकिल पे बंधे रहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, ये गुब्बारों का गुच्छा है, इसकी साइकिल के एक डंडी पर बंधे हुए हैं। ठीक। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज। और बाजार के चौक पे वह रहता है। चौक का मतलब होता है, ये स्क्वायर मतलब जो चौराहे होते हैं ना बाजार में, चौराहा जहाँ चार रास्ते आकर मिलते हैं इस टाइप से। तो ये जो चार रास्तों का जो समूह है वो चौराहा कहलाता है। उस जगह पर आकर रुकता है। चौराहे पर इसलिए आकर रुकता है कि चौराहे पर चारों तरफ का इंसान आकर आता है, इसलिए वो चौराहे पर आकर रुकता है जिससे कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा बैलून बिच सके। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। और दोपहर के भोजन के बारे में वह कभी नहीं सोचता। दोपहर के भोजन के बारे में वह इसलिए नहीं सोचता कि अगर वो भोजन करने जाएगा तो उसका काफ़ी वक्त भोजन करने में चला जाएगा और उसके गुब्बारे बिछने से रह जाएंगे, इसलिए वो भोजन तक की परवाह नहीं करता। वो पूरे दिन भर गुब्बारे बेचता रहता। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। वे लाल और बैंगनी, नीले और हरे हैं। तो जो गुब्बारों का रंग है बच्चों वो कैसा है? लाल है, बैंगनी है, नीले हैं और हरे हैं। इस तरीके के गुब्बारे हैं। आपने देखे होंगे बच्चों बहुत सारे कलर के गुब्बारे आते हैं। ठीक, और बहुत ज़्यादा वो आकर्षित लगते हैं। एंड व्हेन इट इज़ सनी डे। और जब वो धूप का दिन होता है, जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, दो कार्ड्स पीपल गेट बिटवीन, यू सी दैम शाइनिंग फार अवे। तो वह गाड़ियों और लोगों के बीच में आ जाता है और आप उन्हें दूर तक चमकते हुए देख सकते हैं। जब धूप का दिन पड़ता है तो वो गाड़ियों और लोगों के बीच में आ जाता है, मतलब चौराहे पे खड़ा रहता है तो वो लोगों के बीच में आ जाता है ताकि उसके गुब्बारे बेच सके। और उसे आप दूर से ही देख सकते हैं। दूर से इसलिए देख सकते हैं क्योंकि जो गुब्बारे हैं वो दूर से ही चमकते हैं, साइन करते हैं। ठीक, तो आप उसे दूर से ही देख सकते हैं। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। तो उनमें से कुछ गुब्बारे बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। ऑल टाइड टुगेदर विद ए स्ट्रिंग। और जो कि सभी एक डोर से बंधे हुए हैं। टाइड मीन्स बंधा होना और स्ट्रिंग मीन्स डोर से। ठीक है, तो एक डोर से सभी बंधे हुए हैं। एंड इफ़ देयर इज़ ए विंड एट ऑल, दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। तो जैसे ही हवा चलती है तो वह इधर उधर किसी चीज़ की तरह हिलने लगते हैं। तो हवा से वो गुब्बारे इधर उधर उड़ने लगते हैं। मतलब बंधे तो हुए लेकिन कभी हवा के झोंके से इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, इस तरीके से वो हिलने लगते हैं। टग एंड टग का मीन्स है इधर उधर भी। और लाइक एनीथिंग का मीन्स है बच्चों किसी चीज़ की तरह। सम डे परहैप्स हील लेट देम गो। किसी दिन शायद वह उन्हें जाने देगा। एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई। और हम उन्हें ऊंची उड़ान भरते हुए देखेंगे। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो। और खड़े होकर उन्हें नीचे देखेंगे। दे वुड लुक प्रीटी इन द स्काई। वे आकाश में बहुत सुंदर दिखेंगे। तो बच्चों का ऐसा मानना है कि किसी दिन वह गुब्बारे वाला उन गुब्बारों को छोड़ देगा, तो जिसकी वजह से वो आसमान में जाएंगे और बच्चे नीचे खड़े होकर उन्हें देखेंगे। तो गुब्बारे जब ऊपर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तो बच्चों को ये देखकर बड़ा ही आनंद महसूस होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बच्चे इसी आशा में लगे हुए हैं किसी दिन वो उन गुब्बारों को छोड़ देगा और वो आसमान में जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो यह देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा आनंदित होंगे। तो बच्चों आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप